तो देखो, ये वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग को करे कैसे। ठीक है, ट्रेडिंग कैसे सीखें, ये इस वीडियो में ये सीखने वाले हम लोग मार्केट में आते हैं एज अ बिगनर, हम लोग कुछ कमा नहीं पाते हैं, उल्टा नहीं तो लॉस करते जाते हैं, लॉस करते जाते हैं। फिर कुछ दिन खुद से लॉस करने के बाद क्या होता है, हम लोग कॉल टिप के चक्कर में पड़ जाते हैं, यूट्यूब के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर कुछ टाइम लॉस करते हैं। पहले तो अपनी गलती से कर रहे थे, अब सामने वाले की गलती से कर रहे हैं लॉस, और होता क्या है, फाइनली हमें ट्रेडिंग छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रेडिंग कभी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीखने के लिए, चला प्रॉब्लम ये है ना कि हमें सीखना क्या है वही नहीं पता चलता है कि मार्केट में आज सीखे कहाँ से, ABCD कहाँ से शुरू होगी, ए कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, है ना। यूट्यूब से आप सीखोगे तो क्या होता है कि कोई ए बताएगा, कोई डी बताएगा, कोई जेड बताएगा, तो अब उन सबको असेंबल करने में ना हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और हम कभी सीख नहीं पाएंगे। तो मैं क्या क्या चीज़ें बिगनर्स को सीखनी चाहिए मैं वो बताने जा रहा हूँ ये वीडियो में। ध्यान से सुनना, समझना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अभी सबसे पहले हमें चार्ट पे दिखता क्या है, कैंडल्स दिखते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये सब कैंडल्स हैं। तो ये जो कैंडल्स हैं, तो हमें कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने टाइप के कैंडल होते हैं, कौन से कैंडल के बनने से क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमें सीखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो, ये सपोर्ट है, सपोर्ट और ये मतलब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये एक लाइन को मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ तो आपको अभी समझेगा। देखो, यहाँ पे मार्केट क्या लिया है, सपोर्ट लिया था, फिर अगले दिन गैप डाउन खुल के मार्केट इसी लेवल को क्या किया है, रेजिस्टेंस लेके मार्केट धड़ाम से क्या किया है, नीचे गिरा है। फिर आप बोलोगे तो यहाँ से उठा कैसे है, तो इसका भी रीज़न आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पास्ट में जाओगे ना तो आप देखोगे तो ये जो लेवल है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, पहले क्या हुआ करता था, रेजिस्टेंस हुआ करता था। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, है ना। फिर इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर ऊपर गए। अब मार्केट वहीं उसी जोन के आसपास क्या है, यहाँ पे गिरने के बाद मार्केट इसी जोन के पास आए और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और वो होता है ये वाला, डायगनल, है ना, तिरछा। तो ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, देख रहे हो, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके क्या हुआ है, मार्केट नीचे गिरा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके क्या हुआ है, मार्केट नीचे गिरा है। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखना है, कैंडल्स के बारे में सीखना है। दूसरी चीज़ हमें क्या सीखनी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा डायगोनल। ठीक है, इसके बाद जो सीखने वाली चीज़ है ना, वो है हमें मार्केट में ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट है ना, देखो, वेव से चलता है, ऐसे इस तरह से चलता है मार्केट। तो ये अगर अप ट्रेंड है, देखो मार्केट है ना इस तरह से चलता है, तो अगर देखोगे तो ये क्या है, ये अप ट्रेंड है। ये क्या दिखा रहा है, ये अप ट्रेंड दिखा रहा है। जो ट्रेंड लाइन है वो कैसी जा रही है, वो ऊपर के साइड जा रही है। तो अब ये जो अप ट्रेंड है, ठीक है, ये जो अप ट्रेंड है, अब यहाँ पे देखोगे तो क्या क्या हो रहा है, मार्केट में दो तरह के मूव होते हैं, एक इम्पल्स मूव होता है और एक करेक्टिव मूव होता है। ठीक है, तो मार्केट ना इम्पल्स मूव में क्या करता है, बड़ा मूवमेंट देता है, और करेक्शन में क्या देता है, छोटा मूवमेंट देता है। ठीक है, इम्पल्स में बड़ा मूव, करेक्शन में छोटा मूव, और इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में चलता है। ठीक इसका उल्टा डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट इस तरह से चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इम्पल्स मूव जो है वो क्या है, बड़ा है, करेक्शन मूव क्या है, छोटा है। इम्पल्स मूव क्या है, बड़ा है, करेक्शन मूव क्या है, छोटा है, फिर इम्पल्स। तो इस तरह से मार्केट चलता है। तो इम्पल्स कहाँ पे ख़त्म होगा, करेक्शन कहाँ पे ख़त्म होगा, ये सब चीज़ों को भी जानने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं।
बट एक ही वीडियो में उसको कवर नहीं कर सकते। तो ये वीडियो को ध्यान से समझो। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या सीखनी है, कैंडल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ हमने क्या सीखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं भूल गया था आपको बताना, तीसरी चीज़ हमें ट्रेंड लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन का क्या वर्क होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। फिर चौथी चीज़ जो है ना, वो मैंने आपको बताया कि इम्पल्स मूव आपको पता होना चाहिए, करेक्टिव मूव पता होना चाहिए। पांचवी चीज़ जो है वो ट्रेंड का आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन से ट्रेंड में मार्केट है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मार्केट को ट्रैक कर सकते हो और अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक मैंने बताया, ये 5 टॉपिक पे आप अच्छे से काम करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो और फिर उसके बाद आप ट्रेडर की बनने की जर्नी पे, मतलब समझो कि आपका ट्रेडर बनने का जर्नी जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, डायरेक्ट ट्रेड मत लो, ठीक है, किसी से एडवाइस मत लो, ये सब चीज़ें सीखो। इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत से अच्छे लोग हैं जो अच्छे से सिखाते हैं। तो ये सब टॉपिक पे सीखो आप। ठीक है, चलो, थैंक यू।